Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Technical Drawing. Today I will discuss about how to draw isometric circle on different plane. तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक सर्किल को आइसोमेट्रिक के डिफरेंट प्लेन में किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ किया है, उस सर्किल का डायमीटर हमारा 40 mm है। तो फ्रेंड्स इस सर्किल को हमने एक स्क्वायर बॉक्स में बंद किया है, स्क्वायर बॉक्स ABCD, जिससे फ्रेंड्स हम यहाँ देख पाते हैं कि यदि हमारा सर्किल का डायमीटर 40 mm है तो स्क्वायर बॉक्स का जो सभी साइड होगा फ्रेंड्स, चारों साइड, वो हमारा 40 mm का होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आइसोमेट्रिक सर्किल के डिफरेंट प्लेन को हमने ड्रॉ कर लिया है ताकि वीडियो स्मॉल हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझा पाऊँ। तो आइसोमेट्रिक का डिफरेंट प्लेन मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है फ्रेंड्स। जैसे फर्स्ट हमारा है ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक सर्किल ऑफ डाया 40 mm ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्रेंड्स ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल प्लेन लेफ्ट साइड, वर्टिकल प्लेन राइट साइड, देन टू वर्टिकल प्लेन फ्रंट साइड एंड वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देन इसके बाद टू वर्टिकल प्लेन एंड वन हॉरिजॉन्टल बॉटम प्लेन। फ्रेंड्स इसके बाद हमारा है जो टू वर्टिकल प्लेन ऑन रियर साइड, टू वर्टिकल प्लेन ऑन फ्रंट साइड, ये हमारा फ्रंट साइड का है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें किस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं सर्किल को। तो फ्रेंड्स ये हमने जो ड्रॉ किया है आइसोमेट्रिक सर्किल, इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होता है। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन को। तो फ्रेंड्स इसे ड्रॉ करने के लिए हमें सेट स्क्वायर की सहायता से इस प्रकार वर्टिकल लाइन में सेट कर लेना होगा। सेट करने के बाद फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल लाइन के किसी पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल में फ्रेंड्स लाइन लेना होगा। इसके बाद लेफ्ट साइड में उसी पॉइंट से 30 डिग्री के एंगल में एक लाइन लेंगे। जो लेंथ हमारा दिया रहेगा फ्रेंड्स, जैसे डाया दिया हुआ 40 mm, तो हम लेंथ लेंगे यहाँ पे 40 mm लेंगे। ठीक उसी प्रकार 40 mm पॉइंट लेने के बाद 40 mm के पॉइंट से फ्रेंड अपर साइड में 30 डिग्री के एंगल में लाइन लेंगे जिसका लेंथ हमारा 40 mm होगा। इसके बाद राइट साइड से भी जो हमने 40 mm लेंथ लिया है उस पॉइंट से अपर की ओर 30 डिग्री एंगल में 40 mm लेना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सर्किल है हमारा, वो सर्किल का सेंटर लाइन इस सर्किल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है फ्रेंड। तो अगर हमारा ए और बी का लेंथ 40 mm है तो देख पा रहे हैं कि जो सेंटर लाइन है वो हमारा इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स कि ए और इस पॉइंट को अगर मेजर करेंगे तो हमारा वो 20 mm होगा और इधर का भी जो लाइन होगा वो लेंथ हमारा 20 mm होगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं कि जितना भी जो लिए हैं हम आइसोमेट्रिक में लेंथ लिए 40 mm, सभी को 20 mm पॉइंट लेकर सभी साइड का मिड पॉइंट इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड से फ्रेंड, जो स्क्वायर है हमारा लेफ्ट साइड से पॉइंट ए जो है, हम पॉइंट ए को हॉरिजॉन्टल लाइन में स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए, बी, सी, देन डी। ठीक उसी प्रकार हमारा जितना भी सभी प्लेन है फ्रेंड्स, वो सभी प्लेन को हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी एंड डी से नामांकित करेंगे। सभी जितना प्लेन है हमारा, सभी प्लेन को पॉइंट से इंडिकेट करेंगे। पॉइंट को ए, बी
सी डी ई ई एफ जी। पॉइंट ए बी सी डी ई एफ देन जी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि जब हम एक स्क्वायर बॉक्स को एक आइसोमेट्रिक के रूप में बनाए हैं तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम आकृति दिखाई दे रहा है जो समांतर चतुर्भुज होता है। फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है कि इसके जो आमने सामने की भुजा होती है वो आपस में इक्वल होती है। फ्रेंड्स, और इसके जो आमने सामने का एंगल होता है वो भी आपस में इक्वल होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो एक एंगल है वो एक एंगल हमारा एक कोई एंगल जो है वो दूसरे एंगल से बड़ा है। तो हम फ्रेंड्स यहाँ देख पा रहे हैं कि यदि हमारा यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है और इस जगह पे 30 डिग्री का एंगल है तो ये जो एंगल होगा हमारा 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये हमारा 120 डिग्री एंगल आता है। यदि फ्रेंड्स पॉइंट बी का एंगल को हम मेजर करेंगे तो इस यहाँ पे एक अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं इस प्रकार तो हम देख पाते हैं कि यहाँ से हमारा 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री, तो ये टोटल हमारा 60 डिग्री का एंगल है। तो फ्रेंड्स, इससे हमको मालूम चल गया कि हमारा ये जो एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल बड़ा है एंगल बी से। तो यदि हमारा बी एंगल जो है 60 डिग्री का होगा तो इसके सामने का जो एंगल है एंगल डी, ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। ठीक उसी प्रकार एंगल ए जितना है 120 डिग्री, तो इसके सी के इक्वल होगा 120 डिग्री सी भी होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या करना है हमें कि जो एंगल बड़ा है फ्रेंड्स, एंगल ए और एंगल सी जो बड़ा है उस एंगल के सामने का जो दोनों साइड है फ्रेंड, उस साइड के मिड पॉइंट में इसको स्केल से लाइन के द्वारा मिलाना है फ्रेंड्स इसको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट ए को जो सामने का साइड है फ्रेंड, उस साइड के मिड पॉइंट में इसे पेंसिल की सहायता से मिलाते हैं फ्रेंड। पॉइंट ए को सामने के साइड के मिड पॉइंट से मिलाएंगे। देन पॉइंट सी को उसके सामने दो साइड है वो दोनों साइड के मिड पॉइंट से मिलाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें कंपास की सहायता से कंपास को पॉइंट ए में रखना है और इस पॉइंट तक रेडियस मानकर कंपास को घुमाना है फ्रेंड्स, जो आर्क हमारा इस पॉइंट में आकर मिलेगा। इसके बाद कंपास को पॉइंट सी में रखेंगे, पॉइंट सी में, और इस पॉइंट तक रेडियस मानकर यहाँ से आर्क लेंगे, जो आर्क हमारा इस पॉइंट में आकर मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो बिगर एंगल है, बिगर एंगल को जब सामने के मिड पॉइंट में मिलाए हैं तो यहाँ एक पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट पे कंपास को रखना है और इसके बाद इस पॉइंट तक रेडियस मानकर एक आर्क लेंगे, जो आर्क हमारा इस तरह इस पॉइंट में आकर मिलेगा। देन इसके बाद सेम प्रोसेस इस पॉइंट से रेडियस लेकर आर्क लेंगे, जो आर्क हमारा इस पॉइंट में आकर मिलेगा।
तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो गया, ड्रो एन एसिमेट्रिक सर्किल ऑफ डाया 40 mm ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमने इस सर्किल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में ड्रॉ कर लिया फ्रेंड्स। ठीक इसी प्रकार जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन के जो बिगर एंगल है पॉइंट डी एंड बी, तो उसके सामने वाला जो साइड है फ्रेंड, उसके साइड के मिड पॉइंट में इसको लाइन के सहायता से मिलाना है दोनों पॉइंट को। इसी प्रकार पॉइंट ए को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाना है। इसके बाद पॉइंट बी को एक और सामने वाला साइड के मिड पॉइंट में मिलाना है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सभी प्लेन का जो बिगर एंगल है फ्रेंड्स, उसके सामने वाला साइड का मिड पॉइंट से हमने मिला लिया है। इसके बाद कॉम्पास की सहायता से फ्रेंड जो बिगर एंगल हमारा पॉइंट डी है, पॉइंट डी में रख के इस पॉइंट तक आर्क रेडियस लेकर एक आर्क लेंगे जो हमारा पॉइंट इसमें मिलेगा, इस पॉइंट में आके मिलेगा। इसका पॉइंट बी में कंपास को रखेंगे और इस पॉइंट तक रेडियस लेकर एक आर्क लेंगे जो आर्क हमारा इस पॉइंट में मिलेगा। इसके बाद पॉइंट इस पॉइंट पर रखकर यहाँ तक रेडियस लेकर, इस पॉइंट तक रेडियस लेकर एक आर्क लेंगे जो आर्क हमारा इस पॉइंट में मिलेगा। देन इस पॉइंट पे कंपास को रख के इस पॉइंट तक रेडियस लेकर इसे आर्क लेंगे जो इस पॉइंट पे आके मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्टिकल प्लेन है राइट साइड का, यहाँ तक रेडियस लेकर आर्क लेंगे जो आर्क इसमें मिलेगा। इसके बाद पॉइंट डी में कंपास रखेंगे और इस पॉइंट तक आर्क लेकर रेडियस लेकर यहाँ से आर्क लेंगे जो आर्क हमारा इस पॉइंट में मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद इस पॉइंट में कंपास रखेंगे और यहाँ से रेडियस लेकर एक यहाँ आर्क लेंगे। देन इस पॉइंट में कंपास रखेंगे और रेडियस लेकर आर्क लेंगे यहाँ तक। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा टू वर्टिकल प्लेन है एंड वन हॉरिजॉन्टल प्लेन, पॉइंट बी से रेडियस लेकर इस आर्क को लेंगे। देन इसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक आर्क लेंगे। इसके बाद पॉइंट इस पॉइंट से
यहाँ तक रेडियस लेकर आर्क लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स ठीक उसी प्रकार सभी प्लेन में हम सर्किल को ड्रॉ करते जाएंगे फ्रेंड्स। बिगर एंगल के द्वारा सभी प्लेन को ठीक इसी प्रकार सभी प्लेन में फ्रेंड्स इस प्रकार हम कंपास की सहायता से पॉइंट मिलाएंगे। टू वर्टिकल प्लेन एंड वन बॉटम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक उसी प्रकार कंपास की सहायता से आर्क लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीक़े से फ्रेंड्स हमने सर्किल को
आइसोमेट्रिक के डिफरेंट प्लेन पे ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट हमारा फ्रेंड्स एक सर्किल को मैंने समझाया था जो एक स्क्वायर बॉक्स में बंद किया था। सेकेंड हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सर्किल को ड्रॉ किया है। थर्ड हमारा है वर्टिकल प्लेन लेफ्ट साइड का फ्रेंड, ये वर्टिकल प्लेन राइट साइड। नेक्स्ट हमारा है बोथ वर्टिकल प्लेन एंड टॉप हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके बाद है फ्रेंड 2 वर्टिकल प्लेन एंड 1 बॉटम हॉरिजॉन्टल प्लेन। देन इसके बाद है 2 वर्टिकल रियर साइड प्लेन एंड इसके बाद है फ्रेंड 2 वर्टिकल साइड प्लेन। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि सभी को आइसोमेट्रिक सर्किल डिफरेंट प्लेन में ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स।